ओम गणेशाय नमः। ओम नमस्तंडिकाय नमः। आज श्री दुर्गा सप्तशती भाषा पहला अध्याय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विजय। जय माता दी। हर हर महादेव। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सारवणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावरणी माया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसका हाल भी सुनो। पहले सवरारोचिस नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सुरथ नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका ही राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाला राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहाँ भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने से घोड़े पर सवार होकर वहाँ से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहाँ कितने हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दोस्त एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे अथवा नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और सुरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने किन दुखों को भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य ही खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है, क्या कारण है? तुम मुझे शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने लोभ से सब धन मेरा छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय वे कुशल हैं अथवा नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा कि मेरे विषय में आपका कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता हुआ भी नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा कि ब्राह्मण इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अभी तक मुझ में बनी हुई है और मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके सब जनों ने भी इसे त्याग दिया है। सब जनों से त्यागा हुआ यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है।
हमारे ज्ञान रहते हुए ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा कि विषम मार्ग का ज्ञान तो सब जंतुओं को है, सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में बराबर देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होते, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे वह पशु पक्षी ज्ञानी है वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा प्रेम मनुष्य में अपने संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा दिए जाते हैं। भगवान शरीर की जो माया है उसी से संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निद्रा ही है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? हे प्रभु, उसका जैसा प्रभाव, जैसा स्वरूप हो, सब ही कृपा पूर्वक मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ के नाम के दो असुर उनके कालों के महल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा, यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनको नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही सवदा और तुम ही वसतकार हो, स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली शुदा हो, नित्य अक्षर प्रणव अकार उकार मकार इन तीनों माताओं के रूप में तुम स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु पद अर्धमात्रा है जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या सावित्री तथा परमजननी तुम ही हो, तुम इस विश्व का धारण करने वाली हो, तुमने इस जगत की रचना की है, तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और महरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, बसुंडी और प्रीग यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर पर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूप देवी, जो भी सत असत पदार्थ हैं उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार के सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको अभी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान को शरीर धारण कराने वाले तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर है, इन्हें मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी जगा दो। उनमें इनको मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले कि हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी को इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने और मधु कैटभ को मारने के लिए कहा, तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे, दोनों असुरों को देखा जो अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार थे। जब क्रोध हो, उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे माँ माया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह श्री हरि भगवान से कहने लगे,
हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तो हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पे प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ, या दूसरे वर का क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले कि इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और आपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर श्री हरि भगवान ने उन दोनों को अपनी जान को लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुम उनसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इति प्रथम अध्याय संपूर्ण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे। जय माता दी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अगर आप सभी भक्तों को यह वीडियो पसंद आई हो तो विजडम वेव एनर्जी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माता की ये वीडियो इस प्रकार से आती रहेंगी और ज्ञान का प्रकाश यूं ही बहता रहेगा। और दूसरी वीडियो के लिंक जो नवरात्रि से संबंधित हैं, डिस्क्रिप्शन में सभी को उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। माता आप सभी का कल्याण करें, मंगल करें। जय माता दी भक्तों।